असल में लगभग 300 के आसपास आ रहा है। उस 300 के अंदर भी जो गाड़ियां हैं जो दौड़ा दौड़ा कर अस्पतालों में, क्रायोजेनिक ट्रक्स हैं जो पहुंचाती हैं, उसकी भी मात्रा कम है। तो वो 300 पहुंचाने में भी बड़ी जद्दोजहद लग रही है। तो एक पूरी सप्लाई चेन जो है वो बहुत ही एक बुरे दौर से गुजर रही है। और हम लोग अब यकीन मानिए कि दिन का रात को हम आधे पौने घंटे से ज़्यादा पीठ सीधी नहीं कर पाते हैं, इतनी बुरी हालत है हम सबकी। और हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। हम काम करेंगे तो अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचेगी। स्थिति कब तक सुधरेगी? इस तरीके की जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम दिख रहा है या फेस कर रहे हैं आप लोग, या जो कोऑर्डिनेशन में कमी हो रही है, वो स्थिति कब तक सुधरेगी? देखिए, सरकारें कोशिश कर रही हैं। आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ जोड़कर, केवल भावात्मक तौर पे नहीं, सही में लिटरली हाथ जोड़कर उनसे दरख्वास्त करी कि दिल्ली को ऑक्सीजन दे दीजिए। हमें ऑक्सीजन कागजों में नहीं चाहिए कि लो जी हमें तुम्हें 480 मीट्रिक टन आवंटित कर दिया। कागजों में तो आप हमें 4 लाख मीट्रिक टन भी आवंटित कर सकते हैं, उससे कोई हमें दिल्ली के दहलीज पे लाकर छोड़ना है ऑक्सीजन, फिर हम बांट लेंगे। देखिए राघव, जो प्लांट लगाने की बात थी कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्लांट लगेंगे, वो प्लांट कब लगेंगे, कहाँ लगेंगे? ये तो केंद्र सरकार बताएगी। पीएम केयर फंड से प्लांट लगना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन का मंत्रालय ये प्लांट लगाएगा। तो ये तो उनसे पूछना है। उन्होंने हमसे ज़मीन मांगी थी कि भाई 8 अस्पतालों में ज़मीन दे दो प्लांट लगाने की। हमने ज़मीन दे दी। अब उनका ठेकेदारी भाग गया सारे पैसे लेकर, लाखों करोड़ों रुपए का गबन हो गया। तो केंद्र सरकार जांच करे और प्लांट्स पे जवाब दे। लेकिन अभी राजनीति का समय नहीं है। मैं आज भी ये कहता हूँ, जैसे गंगाराम अस्पताल में हम खड़े हैं, अभी डॉक्टर हमारे राणा साहब हैं, वो वन ऑफ दी लीडिंग एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी। ये बेचारे भी रात को 2-2, 3-3 बजे तक लगे रहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। हम भी लगे रहते हैं, हम तो सोते ही नहीं। हम तो गंगाराम के साथ साथ 4-5 और अस्पतालों में, 10 अस्पतालों में, 20 अस्पतालों में ऑक्सीजन की मार झेल रहे हैं। तो हम सब भी, हमारा पूरा सिस्टम भी ओवर स्ट्रेच्ड है, ओवरवेल्म्ड है। केवल अस्पताल ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी, पूरी टीम केजरीवाल दिन रात काम कर रही है। और ये मैं केवल एक्सप्रेशन के तौर पे नहीं कह रहा। कब तक सिचुएशन कंट्रोल होगा? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जो निर्देश आए हैं, उन निर्देशों के मद्देनज़र केंद्र सरकार भी हरकत में आएगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। और बहुत जल्द सभी सरकारें मिलकर एक रोड मैप बनाकर सप्लाई भी देंगी। और सप्लाई के साथ साथ क्रायोजेनिक ट्रक्स जो होते हैं, जो सप्लाई पहुंचाती हैं जगह जगह जाकर, उसकी भी व्यवस्था करेंगी। ये साधारण टैंकर नहीं है। मैं जैसे दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष हूँ, अब मैं जल बोर्ड के पानी के टैंकर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता घर घर या अस्पताल दर अस्पताल। ये एक स्पेशल टाइप का क्रायोजेनिक टैंकर आता है। दिल्ली इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, तो दिल्ली के अंदर क्रायोजेनिक ना ऑक्सीजन का उत्पाद होता है, ना ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, ना क्रायोजेनिक टैंकर है। ये तो दूर दराज के राज्य जो हैं, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, झारखंड है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान, यहाँ पर जहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये टैंकर मिलते हैं। अगर दिल्ली में ये टैंकर नहीं है तो क्या दिल्ली वाले ऑक्सीजन नहीं लेंगे? तो आपको लगता है केंद्र बायस्ड है दिल्ली को लेकर? देखिए, मैं अभी कोई दोषारोपण और आरोप से बचता हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री को भी दिल्ली वालों की चिंता होगी, उन्हें दिल्ली वालों के लिए भी उनका दिल में जगह होगी, और वो ज़रूर क्रायोजेनिक टैंकर और ऑक्सीजन दिल्ली वालों को मुहैया कराएंगे। और हम कम ऑक्सीजन, कम ट्रक्स के साथ भी 24 घंटे काम कर कर कोशिश कर रहे हैं कि एक भी मरीज की जान ना जाए। अब हमारा बस ऊपर वाले से प्रार्थना है और प्रभु के दरबार में यही अरदास है कि बहुत जल्द ये समस्या हल हो, केसेस भी डाउन आए, पॉजिटिविटी रेट भी, और केंद्र सरकार का भी सहयोग हमें मिले। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर पर देखिए, कोऑर्डिनेशन की बात कही उन्होंने कि ये कोऑर्डिनेशन, एक रोड मैप जो तैयार हो रहा है, वो जल्द ही इस स्थिति से निपटेगा। और जो स्थिति इस वक्त भयावह बनी हुई है, जाहिर तौर पर उससे भी लोग निकल पाएंगे। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।